व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई आज मैं वीडियो बना रहा हूँ बर्फ़ में बैठ के, क्योंकि यहाँ स्नोफॉल हो रहा है बहुत बढ़िया सा। तो मैंने कहा थोड़ा सा स्नोफॉल का मज़ा ले लें। हालांकि सर्दी जब स्नोफॉल होता है ना, जब इतनी ठंड नहीं होती, पर स्नोफॉल के बाद बड़ी ठंड हो जाती है। तो जब ये बर्फ़ पिघलना स्टार्ट होगी तो ये ठंड बड़ी ख़तरनाक होने वाली है स्टार्ट, क्योंकि वो मेल्ट हो जाती है और उसके बाद फिर स्लिपरी हो जाता है हर जगह। खैर धूप आ जाएगी तो भी ठंड बढ़ जाएगी, क्योंकि धूप आने के बाद बर्फ़ पिघलने लगता है। खैर मैं आपसे ये वीडियो बना रहा हूँ इससे लिए, क्योंकि जब बहुत सारे मैंने कहा चलो इस बारे में बात करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो स्पेशली यहाँ आते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि बहुत सारे लोग ना यहाँ से आके प्लान करना चाहते हैं यहाँ से बाहर जाने के लिए। दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन, क्योंकि ये बहुत सारे लोग इसको लातविया को एज अ ट्रांजिट लेते हैं कि यहाँ से आके कहीं और आगे जाना है, या किसी और कंट्री में निकल जाओ, जो किसी और मुल्क में निकल जाओ जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जिसकी इकनॉमी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हो। बट द प्रॉब्लम इज़, मैंने देखा जब लोग यहाँ आ जाते हैं ना, तो उसके बाद क्या होता है कि लोग यहाँ आके इंजॉय करना बंद कर देते हैं और रूम में अपने बंद हो जाते हैं, अपने अंदर कमरे के अंदर बंद हैं और वहीं बैठे हुए हैं। ये इसलिए भी होता है, मैंने रियलाइज़ किया कि जब आप, ये हमारा एक नेचर भी है, ह्यूमन नेचर, कि जब भी हम जहाँ होते हैं हमें उसकी वैल्यू नहीं होती। तो अभी जब फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम इंडिया में अगर हम कहीं हैं और किसी अच्छी लोकेशन पे भी हैं, तो हम जब किसी बाहर की फ़ोटो देखते हैं तो हमें लगता है अरे और कितना खूबसूरत है, हमें वहाँ जाना है। पर जब हम यहाँ आते तो हमें लगता है अरे इंडिया जाना है, क्योंकि वहाँ ये हो रहा है, वहाँ ये रसगुल्ले खा रहे हैं लोग करोल बाग में या कहीं भी, या जगह जगह मतलब अच्छी अच्छी पराठे वराठे बन रहे हैं जो हमें यहाँ नहीं मिल रहे, तो हमें उसकी याद आती है। तो हम एक्चुअली, ये ह्यूमन का नेचर है कि जहाँ हम हैं नहीं, हमें वहाँ जाना है। और ये बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन कर देता है, क्योंकि बाद में ना आप हमेशा एक चेस में रहते हो कि यहाँ से वहाँ जाना है, वहाँ जाएंगे तो लाइफ बदल जाएगी, वहाँ ज़्यादा मज़ा आएगा। फिर वहाँ पहुँचने के बाद आपको लगता है हाँ ठीक है देख लिया, और उसको इन्जॉय करने के बजाय आप फिर दूसरी एक डेस्टिनेशन पहले तैयार कर लेते हो, अब वहाँ जाना है यार, वहाँ ज़्यादा मज़ा आएगा। और वहाँ भी आप पहुँचने से पहले ही आप उसका मज़ा खो देते हो, क्योंकि वहाँ पहुँचने के बाद आपको लगता है हाँ चलो यहाँ पहुँच गए, अब क्या। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक और मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ रहते हैं, मेरे साथ दोस्त हैं, वो उनको हमेशा लग रहा है कि अगर आप जर्मनी जाओगे तो वहाँ बहुत अच्छा होगा। जर्मनी जाना है मुझे, जर्मनी जाना है, नेदरलैंड्स जाना है, एम्स्टर्डम जाना है। नो डाउट बहुत खूबसूरत है एम्स्टर्डम और नेदरलैंड्स, आई एम श्योर इट वुड बी। मैं तो गया नहीं कभी, बट पॉइंट ये है कि क्या वहाँ जाके आपको खुशी मिल जाएगी, या आपने लातविया एक्सप्लोर कर लिया। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो एम्स्टर्डम से और नेदरलैंड से लातविया घूमने आते हैं और रीगा घूमते हैं, रीगा के आसपास के एरिया घूमते हैं। तो इनफैक्ट रीगा के आसपास इतनी सारी जगह हैं जो हम नहीं घूमे, पर हम जाएंगे ऐसी जगह नेदरलैंड्स, या फिर हमें वहाँ जाना है जो हमने देखी नहीं है। और हमने क्या, पॉइंट ये है कि क्या हमने रीगा एक्सप्लोर कर लिया है पूरा, या फिर लातविया एक्सप्लोर कर लिया है। तो लातविया में ही इतनी खूबसूरत जगह हैं जहाँ आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हो, जहाँ आप जाके देख सकते हो चीज़ें, घूम सकते हो। सिगुल्दा हो गया, युरमला हो गया, इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें। चलो सिगुल्दा युरमला तो एक ऐसी जगह है जहाँ आप जाके वो ज़्यादा कमर्शलाइज्ड है, बहुत ज़्यादा ओवररेटेड है, बट ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी लोकेशंस हैं जहाँ आप जाके बहुत इंजॉय करने वाले हो और आपको मज़ा आएगा। तो क्या आप वो चीज़ें एक्सप्लोर कर पा रहे हो? पॉइंट ये है, क्योंकि आप हमेशा इस ट्रांजिट में मत रहना दोस्त, कि जब आप यहाँ आ जाओ कि यार अब मुझे कहीं और जाना है, वहाँ मज़ा आएगा, वहाँ मज़ा आएगा, वहाँ मज़ा आएगा, और यहाँ आके आप कमरे में बंद हो जाओ कि यार एक बार देख लिया बस बोर हो गए, अब क्या ही है, ठीक है देख तो लिया ओल्ड टाउन और ठीक तो लिया ये सारी चीज़ें। क्योंकि आप ये मत भूलो कि जब आप इंडिया में थे तो आपको ये रियलाइज़ हो रहा था उस टाइम पे कि काश मैं उस बर्फ़ में जाके खड़ा हो जाऊँ, वो कितना खूबसूरत लगता है अभी। और जब आती साथ यहाँ आती साथ आपको लगा अरे यार ठीक है वही तो है। तो जिस तरह की फीलिंग अभी यहाँ आने के बाद आपकी आ गई कि आपको कि यहाँ आने के बाद आपको फीलिंग आई कि नेदरलैंड्स में बहुत अच्छा हो रहा होगा, या वहाँ कितना खूबसूरत है, तो ऐसा ही कभी आप सेम फीलिंग, सेम एक्साइटमेंट इंडिया में बैठ के यहाँ के लिए करते होगे, और जो बहुत सारे लोग कर ही रहे हैं इनफैक्ट, जो देख रहे होंगे यहाँ। तो वही वाली बात है कि हमेशा हमारा मन ना एक ट्रांजिट में रहता है, एक कि अब यहाँ पहुँच के एक यहाँ पहुँच के। पर प्रॉब्लम ये है कि लाइफ जो है, लाइफ में जो मज़ा है ना वो जर्नी में, तो ये सफ़र है हमारा, उसमें ही मज़ा है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये बेकार है, यहाँ से मूव नहीं करना चाहिए, बिल्कुल, और यहाँ से मूव करना चाहिए। मैं दोनों के पक्ष में नहीं हूँ। आई एम ट्राइंग टू से, आई एम ट्राइंग टू बी न्यूट्रल, कि यार मेरे हिसाब से आपको ना
जहाँ हो आप वहाँ को एक्सप्लोर करो मैक्सिमम। अभी अगर आप रीगा में या लातविया में हो तो इसको एक्सप्लोर कर पाओ जितना ज़्यादा कर सको, जितनी जगह ज़्यादा जगह देख सको, क्योंकि मुझे मालूम है बहुत सारे लोग लातविया आ गए हैं पर लातविया घूमे नहीं हैं, पर आते ही साथ सिर्फ ओल्ड टाउन घूम के 2-3 जगह घूमने के बाद चलो यार अब बोर हो गए यार, यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहाँ बहुत है कुछ, नेदरलैंड्स में बहुत कुछ हो रहा है, या एम्स्टर्डम में कुछ, या स्विट्ज़रलैंड में बहुत कुछ हो रहा है। तो वो तो यार यही है। तो मैं तो यही कहूँगा भाई, लिव इन द मोमेंट। और जहाँ भी आप आओ, अभी यहाँ आओगे तो ये सोच के आना कि हम एक्सप्लोर करें, घूमें फिरें। ठंड यहाँ अच्छी खासी होगी पर उसको एक्सप्लोर करना, क्योंकि इस ठंड को ही आप कभी मिस कर रहे थे इंडिया में बैठ के कि यार इस ठंड में कैसे जाएंगे बाहर घूमने के लिए। और जब आप यहाँ स्नोफॉल दबा के हो रहा है तो आप बाहर नहीं निकल रहे घर से क्योंकि ठंड बहुत है। तो ये थोड़ा कोई बात हुई, आपको इंडिया में ठंड नहीं होती है, गर्मियाँ बहुत होती है, आपको जब ठंड मिस कर रहे थे वहाँ, अब आप यहाँ से बाहर नहीं निकल रहे हो। तो ये मत करना मेरे भाई, घूमो फिरो, एंजॉय करो, एक्सप्लोर करो खूब ज़्यादा। और इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना है घूमने के लिए। इट्स ऑल अबाउट कि आपके अगर मन में एक्सप्लोरेशन वाली फील है ना, और आपको घूमना चाहते हो आप, तो पैसा नहीं लगता है दोस्त घूमने के लिए। घूमने के लिए आपकी लगती है मेहनत और इच्छा और लगन कि हाँ घूमना है, हाँ देखना है नई नई चीज़ें। तो आप जाओ, देखो, घूमो। और अगर आपके पास बहुत कम पैसे हैं तो आप ट्रैवल पे ज़्यादा खर्च करो, टिकट्स पे और इन सब चीज़ों पे, खाने पीने पे और इन सब चीज़ों पे कम पैसे खर्च करो, तो अभी आप मैनेज कर सकते हो बजट। तो बजटिंग तो आपको करनी पड़ेगी दोस्त। तो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। आई होप जो मैं समझाना चाह रहा था वो आपको समझ में आया हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो नए आते हैं यार, उनको बड़ा ये लगता है कि आने के बाद मैं देखा 3-6 महीने में उनको लगता है लातविया सबसे बेकार जगह है, जो कि मैं नहीं मानता। क्योंकि मुझे लगता है कि पहली बात तो आपको टिकट लातविया ने दिया यूरोप में घुसने के लिए, जिसके थ्रू आप बहुत सारी शेंगन कंट्रीज घूम सकते हो। दूसरी चीज़ ये कि इतनी खूबसूरत जगह है ना लातविया में घूमने के लिए, इतनी खूबसूरत जो आपने इमेजिन नहीं की है, और जो कि बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज नहीं है और बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा चर्चित नहीं है। तो आप उन डेस्टिनेशंस को जाओगे, आप एक्सप्लोर करोगे, आपको बहुत मज़ा आएगा वहाँ जाके। तो घर में मत बैठना दोस्त, आए हो तो घूमो फिरो जितना घूम सको। फिर आपको लगे कि हाँ आपने घूम लिया रीगा, तो बाद में बाहर घूमो, और बाद में भी मत घूमो तो बीच में भी घूमो, पर रीगा को भी एक्सप्लोर करो, लातविया को भी एक्सप्लोर करो, और जितना मैक्सिमम कर सको कर लो। ज़िंदगी बहुत छोटी है दोस्त, शर्म के लिए, संकोच के लिए, तो जितना एक्सप्लोर करना है कर लो और इन्जॉय करो लाइफ को, क्योंकि लाइफ पता नहीं कब हमारी ज़िंदगी की शाम आ जाए। राइट, फ़िलहाल यहाँ शाम हो गई और बर्फ़ अच्छी खासी गिर रही है, पीछे भी देखो। So that's it for this vlog. I hope you like the vlog. If yes, like, share and subscribe, and I will see you with more information. आज तो मैंने सिर्फ मगा चलो बात करते हैं ऐसी कुछ। आई विल सी यू विथ मोर इन्फॉर्मेशन वेरी सून। और आई होप आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन या मेरी बात अच्छी लगी तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब तो कर ही लो प्लीज़, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो भी प्लान कर रहे हैं लातविया, या फिर वो यूरोप को जानना चाहते हैं, लातवियन का बाल्टिक कंट्रीज़ को जानना चाहते हैं, उनसे शेयर करो तो उन्हें पता चले कि लातविया की लाइफस्टाइल, लातविया में ज़िंदगी कैसी है। Right, so I will see you in the next vlog. Thank you so much for watching. Thank you so much for your support. Bye. And your heart makes no sound.